जय हिंद साथियों, इस जो वीडियो के अंदर है हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे शिकार पर प्रतिबंध किस धारा के तहत बताया गया है। जीवन रक्षक के लिए औषधि, अगर बात करें सांप से जहर निकालने की बात आती है, अभ्यारण्य की घोषणा की बात आती है, जंगल में से लकड़ी को काटना और उसको यूज करने की बात आएगी, या इसके अलावा ये बताएंगे संपत्ति जो है, जो अगर वन्य की बात आती है या जीव की बात आती है, वो किसकी संपत्ति रहेगी। इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहें। अब करते हैं एक्ट शुरू। सबसे पहले बताता हूं दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट नंबर 53 1972 लागू हुआ। 9 सितंबर 1972 को यह एक्ट लागू हुआ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। सेक्शन नंबर 1 में नाम विस्तार, 2 में परिभाषा, धारा नंबर हम उन सेक्शनों को करेंगे जो रिक्रूट जो 93 है, रिक्रूट बैच है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेक्शनें दी गई है। धारा नंबर 9 बताती है दोस्तों शिकार पर प्रतिबंध। कौन से शिकार पर प्रतिबंध? धारा नंबर 9 बोलती है कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव जंतु का शिकार नहीं करेगा। इससे पहले मैं बताना चाहूं दोस्तों, इस एक्ट के अंदर 2 बातें रहेंगी, एक तो वन्य और एक जीव। जीव वह जो वन के अंदर रहता है या अलग रहता है, लेकिन साथ में वन के बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करूं शिकार पर प्रतिबंध, कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव का शिकार नहीं करेगा, कुछ बातों को छोड़कर। कौन सी बातों को छोड़कर? जो धारा 11 व धारा 12 में बताई गई है, या अनुसूची 1, 2, 3, 4 के अंदर बताई गई है। अगर 11 की बात आती है तो अभी 11 को पढ़ते हैं पहले। धारा नंबर 11 बोलती है कुछ परिस्थितियों में वन्य प्राणियों के शिकार की अनुमति का दिया जाना। धारा नंबर 11 के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिकारी कुछ अगर किसी प्रकार का शिकार करना है उसके लिए अनुमति दे सकता है। किन के कारण? पॉइंट नंबर 1, धारा 11 का पॉइंट नंबर 1, अगर कोई जीव मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका हो, इसके अलावा या ऐसी रोग से पीड़ा हो जिसका ठीक होना असंभव हो, अयोग्य हो, तो इसके लिए बताया गया पॉइंट नंबर 1 के अंदर, जो कि है अनुसूची 1 में भी ये दर्शाया गया है। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2, अगर कोई जीव मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका हो, इसके अलावा संपत्ति के लिए, खड़ी फसल के लिए खतरनाक बन चुका हो, उसके लिए पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है, और अनुसूची 2, 3, 4 के अंदर बताया गया है। 2 बातें रहेंगी। मैंने बताया शिकार पर प्रतिबंध उन बातों को छोड़कर जो धारा 11 व 12 में बताई गई है, और अनुसूची 1, 2, 3, 4 में बताई गई है। 11 में मैंने बताया अभी, वन्य जीव संरक्षण अधिकारी अनुमति दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है। 1 नंबर पॉइंट बोलता है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक बन चुका हो या किसी रोग से पीड़ा से ग्रस्त हो। 1 नंबर अनुसूची में बताया गया, 11 के अंदर 1 नंबर पॉइंट में बताया गया है। पॉइंट नंबर 2 बताया गया दोस्तों, अगर कोई मानव जीवन के साथ साथ संपत्ति के लिए भी नुकसानदायक हो, वो पॉइंट नंबर 2 में बताया गया, अनुसूची 2, 3, 4 में बताया गया है। अब बात करते हैं धारा नंबर 12। धारा नंबर 12 विशेष प्रयोजनों के लिए लाइसेंस की बात आती है। वन्य जीव संरक्षण अधिकारी विशेष प्रयोजनों के लिए लाइसेंस देगा। किस चीज के लिए? शिक्षा से संबंधित, इसके अलावा किसी वैज्ञानिक शोध, रिसर्च से करने के संबंधित, इसके अलावा वैज्ञानिक प्रबंध चिड़ियाघरों में किसके तहत रखे जाएंगे, या बात करें जीवन रक्षक के लिए औषधि, सांप से जहर निकालने की अनुमति आती है, तो उसके लिए भी बताया गया है। इसके अलावा धारा नंबर 12 में दोस्तों ये बातें बताई गई हैं, शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रबंध, चिड़ियाघर। इसके अलावा धारा नंबर 17, 13 की बात आती है लाइसेंस का निलंबन करने की बात। अगर कोई व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अलावा अगर लाइसेंस देता है जिसमें कंडीशन दी गई है, इसके अलावा अलग एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, उससे गलत उपयोग करता है, तो उस लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। धारा नंबर 13 के अंदर बताया गया है। दोस्तों, धारा नंबर 1 से लेकर धारा नंबर जो 13 है वो जीव से संबंधित थी,
और अब धारा रहेगी वन से संबंधित। मैंने बताया था इसके अंदर दो बातें रहेंगी, वन्य और जीव। अगर मैं बात करता हूं धारा नंबर 17A, विनिर्दिष्ट में जो बताए गए पौधों को तोड़ना या जड़ से उखाड़ने पर प्रतिबंध। अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार या जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया वन क्षेत्र, उसके अंदर विनिर्दिष्ट जो बताए गए पौधों को ना तो जड़ से उखाड़ेगा, ना तोड़ेगा, ना उनको नष्ट करेगा, ये धारा नंबर 17A के अंदर बताया गया ऑफेंस बनेगा। सब बातों का, धाराओं का दंड दिया गया धारा नंबर 51 के अंदर, जो लास्ट में बताऊंगा सेक्शन नंबर 51 के अंदर। अगर कोई व्यक्ति बताए गए विनिर्दिष्ट पौधों को तोड़ने और जड़ से उखाड़ने प्रतिषेध की बात आती है 17A के अंदर बताया गया है। इसके अलावा बताता हूं 17H, पौधे है शासन की संपत्ति होंगी। जो विनिर्दिष्ट बताए गए पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा उनसे बनी कोई वस्तु है, उनसे बना कोई भाग है, वो सारे के सारे जो संपत्ति है वो शासन की संपत्ति होंगे। और यहीं पर मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, सेक्शन नंबर 39, अगर वन्य प्राणी की बात करता हूं, वन्य प्राणी, प्राणियों से प्राप्त हाथी दांत ट्रॉफी, इस प्रकार की बात आती है, सभी की सभी सरकार की संपत्ति होंगे। बहुत बार प्रश्न आता है ये, वन्य जीव सरकार की संपत्ति धारा नंबर 39 के तहत, और पौधे है सरकार की संपत्ति होंगे धारा 17H के तहत। अगला प्रश्न करते हैं धारा नंबर 58, धारा नंबर 18 के तहत अभ्यारण्य की घोषणा। केंद्र सरकार व राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिसूचित क्षेत्र को एक किसी मात्रा के अंदर वन्य अभ्यारण्य, बंद करिए एक बार, अभ्यारण्य की घोषणा, यह था धारा नंबर 18 के अंदर। अभ्यारण्य की घोषणा, वन क्षेत्र को, जो आरक्षित वन क्षेत्र को है, अधिसूचना द्वारा अभ्यारण्य का किसी क्षेत्र है उसको अभ्यारण्य का घोषणा कर देगी, उस क्षेत्र, वन क्षेत्र को, सेक्शन नंबर 18 के अंदर बताया गया है। और धारा नंबर 29 बोलती है दोस्तों अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञा पत्र, एक होती है अनुज्ञप्ति लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र होता है परमिट। परमिट के बिना अभ्यारण्य में विनाश पर प्रतिषेध। अगर कोई व्यक्ति बगैर परमिट के अभ्यारण्य में घुसता है, घुसने के बाद जीव जंतुओं के बने निवास को, घोंसला भी बनाया हुआ है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जहां पर पशु जीव जंतु पानी पीते हैं, जहां से पानी आता है उसके पानी के बहाव को विचलित करता है, दिशा को चेंज करता है, ये सारी बातें धारा नंबर 29 के अंदर अपराध बताई गई है। मैंने अभी बताया आपको वन्य प्राणी सरकार की संपत्ति होंगे, सेक्शन नंबर 39 के तहत। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आती है धारा नंबर 50, प्रवेश, तलाशी, गिरफ्तारी, सब बातों के बारे में धारा नंबर 50 बोलती है। अगर कोई व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का कोई अपराध घटित करता है या करता हुआ पाया जाता है, उसको सब इंस्पेक्टर SI रैंक का अधिकारी उस जगह पे जहां पर किया गया वहां पर तलाशी ले सकता है, प्रवेश कर सकता है। वाहन, किसी प्रकार का जलयान है, वाहन है, गाड़ी है, औजार है, सामान है, लकड़ी है, उनको अपने कब्जे में ले सकता है, धारा नंबर 50 के अंदर बताया गया है। और मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे पकड़े हुए आदमी को पेश करेगा, सेक्शन नंबर 50 के तहत। सब बातों का, धाराओं का दंड दिया गया सेक्शन नंबर 51 के अंदर। सजा, धारा नंबर 51 बोलती है, सब बातों का दंड बताया गया, सजा कम से कम 3 से लेकर 25,000, 3 वर्ष की सजा, 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों धारा नंबर 51 है, इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, हम जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। अगर मैं बात करता हूं धारा नंबर 51 का 1 का जिम्मन नंबर बी, जिम्मन नंबर बी बोलता है 38 है, 38 के अंदर बताया गया दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति चिड़ियाघर के अंदर जीव जंतु को परेशान करे तो 6 महीने की सजा और 2,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान 51 जिम्मन 1 के बी में दिया गया 38J के तहत। इसके अलावा लास्ट सेक्शन आती है धारा नंबर 52, प्रयत्न और सहायता करना। अगर कोई व्यक्ति वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के अपराध से संबंधित प्रयत्न करता है या सहायता करता है तो वह व्यक्ति भी उतना ही दोषी माना जाएगा, ताकि मानो कि उसने वह अपराध किया हो। यह था दोस्तों आपका फास्ट तरीके से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।